हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अजारिया फिटनेस, जो कि आपका ही चैनल है भाइयों। तो आपके प्यार से मैं मोटिवेट होके इतनी वीडियोस ला रहा हूँ आपके लिए, ताकि जहाँ मैं जो चीज़ें मेरे को लगती है कि हमारे लिए हेल्पफुल होंगी वो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं आपकी। तो गाइस, अभी जो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर देखिए आप, कुछ डीएम आए हैं मुझे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा। तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो होम वर्कआउट कर रहे हैं। एक तो ऐसे कोई होम वर्कआउट कर रहा है और सेकंड कोई वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो उसके मन में भी है कि मैं क्या क्रेटीन ले सकता हूँ। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उन्होंने देखा कि क्रेटीन के बहुत सारे बेनिफिट बताए गए हैं। तो वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम विदाउट वर्कआउट भी क्रेटीन कंज्यूम कर सकते हैं क्या। तो यही क्वेरी थी मेरे भाइयों की और उन्होंने मेरे को भेजा कि अब आप मैं ले सकता हूँ। तो मैंने बोला क्यों नहीं, कि अगर मैं उनको बता रहा हूँ आप लोगों को भी बताऊं, जो आप मेरे को मैं डीएम जिन्होंने नहीं किया, जिनके मन में क्वेरी थी। तो भाइयों, कवर करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो भाइयों, सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में केराटिन है क्या जो हमें मिल रहा है। ठीक है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट लोग बता रहे हैं, वो है क्या। तो केराटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर वो पाया जाता है और हम बहुत सारी चीजों से ले सकते हैं उसको। नॉन वेज जैसे रेड मीट होता है, ठीक है, उससे हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं। बट उसमें वो उसकी जो अमाउंट होती है केराटिन की, वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, इस वजह से हमें जो सप्लीमेंट हम ऐड करते हैं, तो हम क्रेटीन लेते हैं, तो क्रेटीन जो हमारे एटीपी सेल्स होता है ना, उनको बढ़ा देता है। तो मोर एटीपी मीन्स मोर क्रेटीन, तो उससे हमें मोर क्रेटीन मिल जाता है। और वो क्रेटीन जो है वो हम यूज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए और अपनी मसल बिल्डिंग के लिए। भाई, तुम्हारी भाई की भी कैसी बनी है बॉडी, अभी कैसी बन रही है, कमेंट में जरूर बताना भाई। ठीक है, अपने आप को मेरे को भी बताते रहना कि मेरी बॉडी कैसी बनती है। ठीक है, कैसी आपको सिचुएशन काफी पहले से कैसी लग रही है, कैसी मेरी बॉडी की कंडीशन है, वो भी मेरे को आप वीडियो में जरूर बताना। ठीक, ये है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, सबसे सेफ फॉर्म है क्रेटीन की। ठीक है, मैं कंज्यूम करता हूँ, आपको खोल के भी दिखा देता हूँ इसको। थोड़ा जूम करके, ठीक है। मैं इसके 2 डब्बे यूज कर चुका हूँ, 83 स्कूप्स। और वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको बता दूंगा कितने ग्राम आपको क्रेटीन यूज करना है और इसकी क्या लोडिंग अनलोडिंग दोनों फीस में आपको बता दूंगा। आप होम वर्कआउट कर रहे हो या वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो आप क्रेटीन यूज कर रहे हो, तो जनरली क्या होता है कि क्रेटीन सेफ माना जाता है। ठीक है, बट अगर आप विदाउट एनी वर्कआउट या विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, आपको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्रेटीन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। अब क्या होता है कि जैसे हम क्रेटीन लेते हैं ना, तो क्रेटीन हमारी बॉडी के अंदर वाटर को पुल करके रखता है, तो जिससे कि हमारी बॉडी फुलर एंड क्या होता है कि मोर हाइड्रेटेड रहती है। ठीक है, इफ यू आर नॉट डूइंग वर्कआउट और आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो ये क्या होगा कि जो एक्सेस वाटर है आपकी बॉडी के अंदर, वो आपकी बॉडी उस वाटर को बर्न नहीं कर पाएगी और उस वजह से आपको क्या होगा कि ब्लोटिंग और हैवीनेस आप फील करोगे। ठीक है, ये आपको इससे प्रॉब्लम आएगी, ये इसका फर्स्ट साइड इफेक्ट। अब सेकंड, इससे एक कॉमन साइड इफेक्ट आता है, आपका वेट गेन हो जाता है। अब वेट गेन, कोई लोग होते हैं जिनकी क्वेरी आई थी भाइयों की मेरे पास कि मेरे को तो वेट ही गेन करना है। अब इसमें वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है कि क्रेटीन से वाटर रिटेंशन होता है, वो आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करता है, जिससे कि आपका बॉडी वेट बढ़ता है। और वो क्या होता है कि आपको वो आपका मसल मास नहीं होता, वो है आपकी टिश्यूज में जमा हुआ पानी। ठीक है, वो टिश्यूज में जमा हुआ वाटर होता है। और उससे क्या होता है कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो वो आप अपनी मसल बिल्डिंग के लिए आप वो यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, बिल्डिंग के लिए। तो ठीक है गाइस, वो आप अननेसेसरी का वेट बढ़ा रहे हो, वो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प नहीं कर रहा है।
तो आप इस भी बात का भी ध्यान रखें कि आप जो ये वेट बढ़ा रहे हो ये आपका कोई मसल मास नहीं है, ये ओनली ओनली आपकी टिश्यूज़ में जमा हुआ वाटर है। सबसे तीसरी और सबसे बड़ी इसका जो मेरे को लगता है कि साइड इफ़ेक्ट है, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो क्रेटीन है वो आपकी किडनी पे एक्स्ट्रा दबाव डालती है। इफ़ यू आर यूजिंग, आप बहुत ही अगर हाई डोज में उसको ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो आप वो आपकी किडनी पे दबाव डाल सकती है। तो बट इसका कोई बहुत ही सेफ सप्लीमेंट है। बट आप अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, होम वर्कआउट भी आप बिल्कुल लाइट कर रहे हो, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी किडनी पे एक्स्ट्रा दबाव डलवा रहे हो। मतलब वो जो आपकी बॉडी को ना उस क्रिएटिन का मसल बिल्डिंग के लिए यूज करना चाहिए, वो बॉडी आपका मसल बिल्डिंग के लिए यूज ही नहीं कर रही है। वो तो आपका क्या हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा क्रिएटिन आपकी किडनी को मिल रहा है, तो जिससे उस किडनी पे एक्स्ट्रा दबाव डल रहा है। तो गाइस मेरे हिसाब से तो इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी वर्कआउट, एनी फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको ये नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। आपको इस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर एक्टिविटी में नहीं डाल रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा आपके लिए कोई होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, शॉर्टकट का यूज़ मत करो, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि घर बैठे बैठे मेरे को अगर क्रेटिन लेने से मेरे को वो रिजल्ट मिलेंगे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है। आपको ऐसा बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले इतने अच्छे। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आप बात करते हैं इसके फोर्थ साइड इफेक्ट के बारे में, जो कि क्या है कि आपकी डाइजेस्टिव आपका इशू आपको फेस कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, या होम वर्कआउट लाइट कर रहे हो, या क्या है कि आप विदाउट कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी में नहीं हो, तो क्या हुआ कि अगर आप क्रिएटिन लोगे तो वो जो एक्सेस क्रिएटिन है आपकी बॉडी वो बर्न नहीं करेगी। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक तो हैवीनेस होगी आपके पेट में, सेकंड आपके ब्लोटिंग होगी, तीसरा डायरिया, आपको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो भाइयों मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन पूछोगे ना मेरे से कि मेरे को मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं कोई भी वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी मेरी है नहीं, ठीक है, और होम वर्कआउट भी मेरा लाइट रहता है, पुशअप मार लिए या नॉर्मल मैंने चिनअप मार लिए, उसमें क्या मैं क्रिएटिन ले लूँ, तो भाइयों रुक जाना वहाँ पे। क्रिएटिन बाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप घर की डाइट लो, जो आपको कुछ इसमें नॉर्मल जो हमारी आपको बहुत सारे लोगों को आजकल इंटरनेट है और बाकी तुम्हारा भाई है, डीएम कर देना। इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हमेशा रहता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे भी कर देना, क्योंकि बहुत सारा एक्टिव रहता हूँ मैं वहाँ पे। और मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी अजय आर्या फिटनेस के नाम से, वहाँ पे मेरी आईडी है, ठीक है, तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप अपनी डाइट ले सकते हो जो आप नॉर्मल आपको मसल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आपको भाई शॉर्टकट तरीका क्यों यूज़ करना है, जब आपको देखो बॉडी बनाना है तो एक पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट से भाई बहुत आगे, बहुत जल्दी ऊपर जाके ना तुम बहुत जल्दी नीचे गिरोगे, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। स्लोली स्लोली ऊपर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है, और फिर तुम भाई खुद से भी ऊपर जा सकते हो, किसी के भरोसे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो इसकी क्रेटिन में क्या है, जनरली आपका 3 ग्राम का एक स्कूप है। तो अगर आप क्रेटिन यूज़ करना चाहते हो तो पहले 3 ग्राम आप यूज़ करना, ठीक है। तो उसके कुछ टाइम बाद, ठीक है, आप इसका स्कूप बढ़ा के आप इसका 5 ग्राम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 3 से 5 ग्राम आप क्रेटिन यूज़ कर सकते हो। सेकेंड थिंग, कुछ लोग क्या करते हैं कि 20 ग्राम लोडिंग वाला तरीका यूज़ करते हैं, कि वो 20 ग्राम यूज़ कर लेते हैं। भाई वो तरीका तो सही नहीं माना जाता है, बाकी मेरे हिसाब से वो सेफ नहीं है। आप भी उस चीज़ से बचना, 20 ग्राम वाला लोडिंग वाला तरीका यूज़ मत करना, ठीक है। बाकी देखो, क्योंकि अपनी हेल्थ भी बना के रखनी है हम लोगों को, अगर हम बॉडी बनानी है भाई, जब तुम खुद सही रहोगे ना तो तुम ही तभी बॉडी बना पाओगे ना, ठीक है। उस चीज़ों का ध्यान रखना। एक देखो बहुत जल्दी ऊपर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जितनी जल्दी ऊपर जाओगे उतनी जल्दी नीचे आएंगे, फिर वो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा टाइम देंगे फिटनेस को और अपनी तरीके से अपनी बॉडी को समझेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कौन सा वर्कआउट शेड्यूल हमारे लिए ठीक है, कौन सी डाइट हमारे लिए अच्छी है, ठीक है। तो भाइयों मेहनत करते रहना और बहुत जल्दी आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप नेचुरली मेरे साथ जुड़ रखे हो तो तुम्हारा भाई भी नेचुरली अभी तक जुड़ रखा है आपके साथ।
तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल फाउंड होती है, ठीक है, तो लाइक करना भाई, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, क्योंकि यार आपका सब्सक्राइब ही है जो मेरे को मोटिवेट करेगा अगली वीडियो लाने के लिए। और कोई भी क्वेरी होगी ना तो आप मेरे को वो बता देना और मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। अगली वीडियो मैं उस चीज़ की लाऊंगा। जब तक के लिए लव यू, अपना ध्यान रखना। मिलते हैं फिर नई वीडियो।